किया, ऋषि उठ बैठे। अरे आज बड़ी जल्दी भोर हो गया, लेकिन अब भोर हो गई है तो सोना ठीक नहीं है। उठ करके कमंडल उठाया है, आज कंधे पर वलकल डाला है और निकल पड़े गंगा जी स्नान के लिए आधी रात को। और जैसे ही ऋषि आश्रम से निकले, चोरों की तरह आज गौतम ऋषि का रूप बनाकर प्रवेश कर गया इंद्र आश्रम में। और ऋषिवर वहां गंगा जी के तट पे पहुंचे ही थे और हर हर गंगे कहकर मां गंगा को प्रणाम करके प्रवेश ही किया था गंगा में कि गंगा से आवाज आई। माता गंगा क्रोधित होकर फटकारने लगी, अरे कौन मूर्ख है जो आधी रात को स्नान करने आ गया। क्योंकि रात्रि की बेला में ना नदी आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग सोते हैं ना, वैसे वृक्ष भी सोते हैं, नदियां भी सोती है, तालाब भी सोते हैं। नदियां सो रही होती है रात के समय, स्नान नहीं करना चाहिए। आज जैसे ही प्रवेश किया गंगा मां क्रोधित हो गई। कौन मूर्ख है जो अर्धरात्रि में मेरी निद्रा को भंग करने आ गया। और जैसे ही सुना कांप गए गौतम ऋषि। माते, अरे मैं आपका पुत्र गौतम, और माँ आप क्रोधित क्यों होती हैं? अर्धरात्रि नहीं, भोर हो गई है, मैं तो रोज ही स्नान करने आता हूँ। हे भगवती गंगे, आप मुझ पर क्रोध ना करें। महारानी गंगा प्रकट हो गई। अरे गौतम, अभी तो आधी रात है, अभी भोर नहीं हुई और तू आधी रात को स्नान करने आ गया। कहा पर माता मुझे तो लगा भोर हो गई, मुर्गा बाग दे रहा था और मैंने नक्षत्र भी देखा है। कहा नहीं, आज तुम्हारे साथ छल हो रहा। गौतम, तू जल्दी आश्रम लौट जा, कोई न कोई घटना घटने वाली है, तेरे साथ छल किया जा रहा। तू लौट जा, अभी भोर नहीं हुई। घबराए गौतम जी, गीला गमछा कंधे पर डाला, कमंडल उठाया, आश्रम की ओर दौड़े। और जैसे ही आश्रम की ओर दौड़े, चंद्रमा ने गौतम ऋषि को आते देखा, भयभीत हो गया। अरे गौतम ऋषि ने अगर मुझे देखा तो श्राप दे देंगे। भागने लगा चंद्रमा। और जैसे ही चंद्रमा भागने लगा, गौतम ऋषि की दृष्टि पड़ गई है और आज क्रोध में आ गए। अरे ठहर जा चंद्रमा, तूने मुर्गा बन के बाग दिया, मुझसे धोखा क्यों किया। और महाराज वो कंधे पर जो गीला गमछा था उस उत्तरीय को उतारा है और गीला गमछा फेंक करके चंद्रमा को जब मारा है, वो चंद्रमा में काला धब्बा हो गया। आज भी आप देखना, चंद्रमा में जो काला धब्बा है ना, दाग है ना, वो कलंक है, क्योंकि मारा था आज ऋषि ने वो गीला गमछा, वही धब्बा पड़ा जाकर। और यहाँ जैसे ही इसे श्राप देने लगे, उतने में इंद्र भागा भागा आया है और अपने रूप में इंद्र को जब देखा तो क्रोध में आ गए और कहते हैं, अरे इंद्र, तेरी इतनी हिम्मत, एक आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया तूने, एक आश्रम की मर्यादा पर दृष्टि डाली तूने। समझ गए गौतम ऋषि, कमंडल से जल निकाला है और श्राप दे दिया, इंद्र तेरे पूरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और इतना श्राप दिया था कि पीछे से अहिल्या भी दौड़ी दौड़ी आई, ऋषि को देखा है और फिर भागते हुए इंद्र को देखा, स्तब्ध खड़ी रह गई, क्या बोले, क्योंकि समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है, अपराध हुआ है। पति के चरणों को पकड़ के रोने लगी। पर ऋषि बड़े क्रोध में हाथ में जल लिया और कहते हैं, अरे देवी, इतने वर्षों से तू मेरे साथ रही, क्या अपने पति को पहचान नहीं पाई? तू मेरा स्वभाव नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानती। इतने सालों से तू मेरे साथ रही है, फिर भी अपने पति को पहचान ना पाई। तेरी बुद्धि पत्थर हो गई थी, तेरी बुद्धि जड़ हो गई थी। और अगर तेरी बुद्धि पत्थर हो गई थी ना, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पत्थर बन जा। हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, पत्थर बन जा। अहिल्या रोई है और महाराज चरणों को पकड़ के कहती है, महाराज
मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जो श्राप दिया उसे सिरोधार किया है। अब कृपा करके इतना बता दो कि मेरे श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी, कैसे मैं पत्थर से पुनः अपने रूप में आऊंगी। ऋषि ने कहा, देवी मैं तुझे कहता हूं, जा पत्थर बन के पड़ी रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब भगवान इसी रास्ते से जाएंगे और भगवान के चरणों की धूली तेरे मस्तक पर जब पड़ेगी, तुझे अपना रूप प्राप्त हो जाएगा, तेरा पाप उसी समय कटेगा। आहा, दौड़ी है आज कुटिया से बाहर। ऋषिवर ने कहा, ठहर जा, कहाँ भागती है, कहाँ जा रही है? कहा, महाराज मैं जा रही हूँ इस रास्ते पर बैठने। क्यों? क्या पता मैं कुटिया के भीतर ही पत्थर बनी पड़ी रहूं और मेरे भगवान इसी रास्ते से चले जाएं और कभी मुझे देख ना पाए तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा पाप कैसे कटेगा। इसलिए मैं रास्ते पर बैठूंगी, और इतना ही नहीं, इस रास्ते पर बैठ करके मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैंने पाप किया है। रास्ते पे रहूंगी, आते जाते लोग अपने पैरों से मुझे ठोकर मारेंगे, और दुनिया की ठोकर खाती रहूंगी ना, तो दुनिया की ठोकर खाते खाते, इस जगत की ठोकर खाते खाते कभी इसी रास्ते से जगदीश्वर आएंगे और उनके चरणों की धूल से ठोकर लगेगी और मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे पाप मिट जाएंगे। और देखो, जीवन में कभी कोई अपराध हो, कभी कोई पाप हो ना, तो दुनिया से छिपाना मत। हम लोग पाप को छिपा लेते हैं और इसीलिए भोगना पड़ता है। पाप जितना दुनिया को बताओगे ना, उतना ही कटेगा। इसलिए अहिल्या ने अपने अपराध छिपाए नहीं, आके रास्ते पे बैठ गई। आते जाते लोग उसे ठोकर मारते हैं, उसकी निंदा करते हैं। पत्थर होने का मतलब कोई शरीर पत्थर नहीं बना है। अरे महाराज, जिसे छोड़ के सारी दुनिया चली गई हो, जिसे पति भी छोड़कर चला गया हो, जो आश्रम ही उजड़ गया हो, वो तो वैसे भी पत्थर जैसी हो जाएगी। जिससे कोई बोलने वाला ना हो, जिसे कोई देखने वाला ना हो, वो तो वैसे ही पत्थर जैसा हो जाएगा। रास्ते पर बैठ गई, पत्थर के समान बन गई। दुनिया के लोग निंदा करते हैं, चरणों से ठोकर मारते हैं, पर धीरज धर के बैठी है। कभी न कभी मेरे भगवान आएंगे, कभी न कभी मेरे ठाकुर आएंगे और मुझ पर कृपा बरसाएंगे। एक ही आस लेकर बैठी है अहिल्या, और आज वो दिन आ गया जब मेरे भगवान अहिल्या के सामने खड़े हैं और कहते हैं, गुरुदेव ये कौन है, इसकी कथा मुझे बताइए। राम जी से आज गुरुदेव ने कहा, राम गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे राम जी, इस पर कृपा कीजिए, इस पर दया कीजिए, अपने चरणों की धूली इसके मस्तक पर लगाइए। आहा, मेरे राम ने सुना, धन्य है वो अहिल्या, धन्य है उसकी तपस्या। क्यों? आज एक साधु, एक संत खड़ा होकर के कह रहा है, महाराज ये बड़ी अभागिन है, इस पर कृपा करो, इस पर दया करो। अहिल्या जैसी भक्ति हमारे जीवन में हो कि कोई संत हमारी ओर से भगवान से ये दुआ करे कि प्रभु इस पर कृपा कर दो, प्रभु इस पर दृष्टि डाल दो, इसका भी कल्याण कर दो। अहिल्या जैसी भक्ति हमारे जीवन में हो, ऐसा धैर्य मेरे राम जी को कहते हैं। चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की धूल चाहती है। राम जी को बड़ा संकोच हो रहा,
अरे गुरुदेव, ये ऋषि पत्नी है, मैं क्षत्रिय हूँ, ये एक ब्राह्मणी है, मैं अपने चरणों की धूली इनके मस्तक पर कैसे दे सकता हूँ। कहा राम आज तुम्हारी परीक्षा है। राम को कहा गुरुदेव ने, राम आज तुम्हारी परीक्षा है। किस बात की परीक्षा? कहा हे राम, कभी किसी भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था कि नहीं? प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया था पत्थर से। गुरुदेव कहते हैं राम आज तुम्हारी परीक्षा है। कभी एक भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था, आज परीक्षा भगवान की है कि वो पत्थर से अपने भक्त को प्रकट कर दे। आपकी परीक्षा है। मेरे राम जी ने धीरे से अपना चरण उठाया और जैसे ही चरण उठाया था, आज मेरे राम के मन में संकोच हो रहा, कैसे चरण धूली छुआऊं। पवन देव ने भगवान के मन की दशा जानी है, हवा का झोंका आया है, भगवान के चरणों की धूल उड़ी है, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी है और अहिल्या भगवान के सामने प्रकट हो गई है। बोल पतित पावन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आज अहिल्या प्रकट हो गई और प्रकट होते ही दोनों हाथ जोड़ लिया। परसत पद पावन सोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई पर जोहि गही, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन सही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या प्रकट हो गई, हाथ जोड़ लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। हे ठाकुर, हे प्रभु, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, अतिशय बड़ भागी। ध्यान देना, एक होते हैं बड़ भागी, एक होते हैं अति बड़ भागी और एक होते हैं अतिशय बड़ भागी। मानस में बड़ भागी भी है, मानस में अति बड़ भागी भी है, लेकिन अहिल्या के लिए यहाँ बड़ भागी नहीं कहा, अहिल्या को यहाँ अति बड़ भागी नहीं कहा। गोस्वामी जी ने अहिल्या को यहाँ अतिशय बड़ भागी कहा। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। आंखों से आंसू बहने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, आज आपने मुझ पर जो कृपा बरसाई है, मुझ पर जो कृपा की है, कहीं न कहीं महादेव से भी अधिक सौभाग्यशाली मैं हूँ। और हाँ, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था तो मुझे लगा था कि मेरा दोष नहीं, फिर भी श्राप मिला, मुझे दुख था। लेकिन आज लगता है कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया वो अच्छा ही किया। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, जो श्राप दिया ना बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो श्राप दिया है वो श्राप नहीं था, वह तो वरदान था। क्योंकि अगर वो श्राप ना देते तो आज आप मेरे सामने खड़े ना होते। उन्होंने श्राप दिया तो आप मेरे सामने खड़े, उस श्राप के कारण। इसलिए श्राप जो दिया तो बहुत अच्छा किया। पर हे प्रभु, आज महादेव से भी अधिक सौभाग्यशाली मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी और महादेव की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। महादेव पर भी काम ने आक्रमण किया और मुझ पर भी काम ने आक्रमण किया।
महादेव पर आक्रमण किया पत्तों की ओट से, पर मुझ पर आक्रमण किया इंद्र की ओट से। लेकिन महादेव तो सामर्थ्यवान थे महाराज, उन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया। वो सामर्थ्यवान थे, पर मैं तो अबला नारी, मेरे पास सामर्थ्य नहीं था। महादेव पर काम ने आक्रमण किया तो वहां काम हार गया, महादेव जीत गए। लेकिन मुझ पर जब काम ने आक्रमण किया तो यहाँ मैं हार गई और कामदेव जीत गए। लेकिन आपका निर्णय, आपको ऐसे ही दीन दयाल नहीं कहते, आपको ऐसे ही पतित पावन नहीं कहते। क्यों? आपका निर्णय तो देखने लायक था प्रभु। अरे उस महादेव जी ने जब काम को जीत लिया तो उन्हें आपके चरणों से निकलने वाली गंगा मिली, जो उनके मस्तक से बहती है। लेकिन हे राम जी, महादेव से भी अधिक मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि महादेव ने जब काम को जीता तो महादेव को आपके चरणों से निकलने वाली गंगा मिली। लेकिन मैं तो काम से हार गई थी, पर मुझे आपके चरणों से निकलने वाली गंगा भी पावन न कर पाई। मुझे तो आपके साक्षात चरण ही प्राप्त हो गए, मुझे चरण ही मिल गए आपके। आपका निर्णय तो देखने लायक है। और ऐसी कृपा बरसाई है भगवान ने अहिल्या पर। तेरी रहमतों ने जो दिया गुनहगारों का साथ, तेरी रहमतों ने जो दिया गुनहगारों का साथ। चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं, चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। दोनों हाथ जोड़ी है और अहिल्या कहने लगी, प्रभु इसीलिए तो आपके भक्त इतने हैं, क्योंकि आप भक्तों पर करुणा करते हैं, आप भक्तों पर दया करते हैं। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो
की जो होती ना आदत तुम्हारी। इसीलिए तो भक्त रोते हैं, इसीलिए तो भक्त बुलाते हैं। क्यों? आप विनती सुन लेते हो प्रभु, आप दया कर देते हो, इसीलिए तो हम तेरे दरवाजे रोते हैं। हाँ, अगर आप कृपा नहीं करते तो कौन आपके दरवाजे आता? आप दया ना करते तो कौन आपके दरवाजे आता? कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी। इसीलिए हम रोने आते हैं, क्योंकि ठाकुर तू दयालु है, तू कृपालु है। और आज ऐसी कृपा अहिल्या पर बरसाई है। अहिल्या ने भगवान के कृपा का अनुभव किया और उनकी भक्ति को शीश पर धारण किया, और मेरे भगवन यहाँ से आगे बढ़े, मेरे भगवन यहाँ से आगे बढ़े हैं। और बाबा जी दर्शन करा रहे। अब मेरे भगवान गंगा के